नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 29 मई 2026 दिन में 11:15 पर युवराज अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मिथुन बुध की अपनी राशि है, उनका अपना घर है, और जब कोई ग्रह अपने ही घर में आता है तो वह पूर्ण बल और पूर्ण अधिकार के साथ फल देता है। बुध को हमारे शास्त्रों में नवग्रह मंडल का युवराज कहा गया है। बुध सौम्य ग्रह हैं, बुद्धि के अधिपति हैं। आपकी सोचने समझने की शक्ति, आपका विवेक, आपकी वाणी, आपका बोलने का ढंग, आपकी निर्णय लेने की क्षमता, आपका व्यापार, आपका लेखन, गणित, लेखा जोखा, विद्या, छोटी यात्राएं, आपके छोटे भाई बहन, आपके मित्र, और यहां तक कि आपकी त्वचा और तंत्रिका तंत्र, ये सब बुध के अधिकार में आते हैं। और जब यही बुध अपने घर में बलवान होकर के बैठेंगे तो सीधी सी बात है, इन सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ और निश्चित परिवर्तन अवश्य देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, बुध 22 जून तक मिथुन में रहेंगे और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है बुध का यह गोचर, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। तो चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली राशि मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए बुध आपकी राशि से तीसरे भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध आपके लिए छठे और तीसरे के स्वामी होकर तीसरे भाव में अर्थात पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे, साहस के भाव में प्रवेश करेंगे। तो इसका सीधा प्रभाव कहां पड़ेगा? यह भाव पुरुषार्थ का है, संचार का है, छोटे भाई बहनों का है। बुध जैसे बुद्धिमान ग्रह का यहां बलवान होकर आना यह संकेत देता है कि अब आप अपने बल पर, अपनी चतुराई के बल पर आगे बढ़ेंगे। जो काम आपके अटके पड़े थे उनमें अब देखा जाए तो गति आएगी, आप स्वयं पहल करेंगे और सफलता मिलेगी। जो लोग लेखन, संचार, मीडिया अथवा वाणी से जुड़े कार्य करते हैं उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका प्रयत्न रंग लाएगा। किसी के सहायता की प्रतीक्षा मत कीजिए, बस अपने काम में लग जाइए। यह समय इस बात की सूचना दे रहा है कि बुध स्वराशिस्थ आपके पुरुषार्थ को जगाने आए हैं। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, उनसे संबंध मधुर होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। एक छोटी सी सावधानी आपके इस गोचर को और श्रेष्ठ कर देगी। और वो छोटी सी सावधानी क्या है? वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको नुकसान होगा। निसंदेह इस गोचर काल के दौरान आप तर्क वितर्क खूब करेंगे, पर मेरी सलाह है कि किसी से व्यर्थ विवाद करके अपना समय मत खराब करिए। और उपाय के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस बुध के गोचर को और बेहतर बनाने के लिए, इससे और श्रेष्ठ लाभ लेने के लिए छोटे भाई बहनों का, बहन बुआ का सम्मान कीजिए। और बुधवार के दिन इन्हें हो सके तो हरे रंग का कोई कपड़ा इत्यादि गिफ्ट अवश्य कर दीजिए। यह गोचर आपके लिए बेहद लाभप्रद हो जाएगा। वृषभ के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में होने जा रहा है। सीधी सी बात है, बुध आपके लिए पंचम और द्वितीय भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह भाषण कला योग है। बुध द्वितीय भाव में है, यह धन का भाव है, संचित पूंजी का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है।
बुध का यहां बलवान होकर गोचर करना धन के प्रबल योग को दर्शाता है। रुका हुआ धन वापस प्राप्त करने का योग है। व्यापारियों के लिए तो यह समय जैसे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा का समय है, धनागमन का समय है। आपकी वाणी में इस गोचर काल के दौरान विशेष मिठास आएगी। इसमें आपकी वाणी में एक अलग तरह का प्रभाव जागृत होगा। आपकी मधुर वाणी ऐसी होगी जहां आप अपनी वाणी से अपने सभी कार्य पूरे करेंगे। ये तय जानिए कि जो लोग इस समय अपनी बात को सही ढंग से रखेंगे, संयम से रख लेंगे, वो बड़े से बड़ा सौदा अपने पक्ष में कर लेंगे। यह सौदा केवल व्यापार वाला नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र में हर दिन हम कोई ना कोई सौदा करते रहते हैं। समझ लीजिए हर सौदे में आपकी जीत होगी। कुटुंब के भीतर आपके संवाद से संबंध मधुर होगा, कोई गलतफहमी है वो दूर होगी। लेखा जोखा हिसाब से जुड़ा कोई कार्य, वहां आपको फायदा। एक सावधानी इस दौरान अवश्य रखिए। द्वितीय भाव वाणी का है, यहां बुध हैं तो सीधी सी बात है, कई बार क्रोध में आकर के जातक कटु वचन, क्योंकि बुध वाणी के भी कारक हैं तो कटु वचन भी बोल सकता है। याद रखिए जितना अच्छा बोलेंगे, जितना मधुर बोलेंगे, उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। तर्क, वितर्क और कुतर्क, इससे बचिए, अन्यथा बना बनाया काम बिगड़ सकता है। यह गोचर आपके लिए वरदान से कम नहीं है। और इस गोचर के लिए और बेहतर उपाय, इसको बेहतर बनाने के लिए भगवान श्री विष्णु की आराधना करिए। भगवान श्री विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करिए और सत्य बोलिए, मधुर बोलने का संकल्प लीजिए। यह गोचर बेहद लाभप्रद है। तो वहीं मिथुन के जातकों के लिए भद्र महापुरुष योग का निर्माण होने जा रहा है। यह गोचर आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बुध का अपनी राशि में गोचर, आपके राशि पर गोचर, सीधी सी बात है, पूर्ण बल के साथ बुध यहां विराजमान होंगे। यह समय आपके लिए स्वर्णिम काल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रथम भाव आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वास्थ्य है, आपका मन, आपकी समूची दिशा जिंदगी की यहीं से तय होती है। बुध के इस बल से आपके व्यक्तित्व में एक नया निखार आएगा। लोग आपकी ओर अनायास आकर्षित होंगे। आपकी बुद्धि इन दिनों अत्यंत प्रखर रहेगी और निर्णय लेने की जो शक्ति है वो अति उत्तम। जो भी नया कार्य आप आरंभ करना चाहते हैं कर लीजिए। जो नया अध्याय जीवन में जोड़ना चाहते हैं उसे जोड़ लीजिए, क्योंकि यह समय अत्यंत शुभ है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। हर क्षेत्र में आप स्वयं पहल करते चले जाइए, क्योंकि आप जहां भी हाथ लगाएंगे, बस यूं समझ लीजिए सफलता की देवी आपका वरण करने वाली है। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है कि इस समय का सदुपयोग करना है। इस समय का सदुपयोग करिए। यह जान लीजिए कि यह समय क्या है, एक बीज है। यह फल नहीं है, यह बीज का समय है, बीजारोपण का समय। जो बो देंगे वो लंबे समय तक काटेंगे, लंबे समय तक उसका फायदा आपको मिलेगा। और इस गोचर को और बेहतर बनाने के लिए भगवान गजानन और भगवान श्री विष्णु दोनों की आराधना करिए और बुधवार के दिन विशेष रूप से हरे रंग का वस्त्र धारण करिए। कर्क के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से 12वें में है। द्वादश भाव में बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। यह व्यय का भाव है, यह हानि का भाव है। साथ ही साथ ये विदेश यात्रा, एकांतवास, आध्यात्म से जुड़ा भाव है। थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन दिनों खर्च बढ़ जाएंगे। कई ऐसे अनावश्यक खर्च आ सकते हैं जिसकी अभी आपने कल्पना न की हो। सो बड़े धन खर्च से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो सोच समझ करके लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। कोई अनुबंध है जहां कागजात पर हस्ताक्षर करना है, मत कीजिए, बाद में करिएगा। निर्णय में भ्रम की स्थिति बन सकती है। अगर बहुत जरूरी है तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से परामर्श अवश्य लीजिए। एक बात ध्यान रखिए, 12वें भाव में बुध होने से जो आपकी गोपनीय बातें हैं वो वाणी से बाहर निकल सकती हैं और उसका कोई दुरुपयोग कर लेगा। सो बहुत सोच समझ करके बोलिए। इस गोचर का एक उज्जवल पक्ष भी है। जो लोग विदेश अथवा दूरस्थ माध्यम से जुड़कर काम कर रहे हैं, किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो मूलतः विदेश में स्थापित है, तो आपको वहां फायदा मिलेगा। उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो इस गोचर काल के दौरान साधना में रुचि लेना चाहते हैं। साधना के लिए बढ़िया है, मन में शांति मिलेगी। भगवान श्री विष्णु की आराधना करिए। बुधवार के दिन हरा मूंग पक्षियों को दीजिए और इस अवधि में
कोई बड़ा आर्थिक निर्णय यथासंभव टाल दीजिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। यह गोचर आपकी राशि से लाभ में है, तो सीधी सी बात है, अत्यंत शुभ समाचार लेकर के यह गोचर आ रहा है। बुध आपके एकादश भाव अर्थात लाभ भाव में बलवान होकर प्रवेश करने जा रहे हैं। एकादश भाव लाभ का भाव, आय का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव, बड़े भाई तथा मित्रों का भाव। यह तय जानिए कि एकादश में बैठा बुध, और वो भी बलवान बुध, धन लाभ के प्रबल योग बनाएंगे, आय के नए स्रोत खोलेंगे। जो धन कहीं रुका पड़ा था, बस समझ लीजिए वो अब आपको मिलने जा रहा है। व्यापारियों के लिए तो कहना ही नहीं, नए संपर्क और उससे सीधा लाभ, मित्रों और परिचितों का सहयोग, आपके सभी जरूरी काम बनेंगे। नौकरी करने वालों के लिए तो यह समय बहुत अच्छा है। यूं समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा इनकम कमाने का समय है। वेतन वृद्धि से संबंधित कोई सूचना मिल सकती है। जो इच्छाएं आपके मन में लंबे समय से दबी हुई थी, बस यूं समझ लीजिए उनके पूर्ण होने का यह अवसर आ चुका है। इसीलिए हाथ पर हाथ रखे मत बैठिए, सक्रिय हो जाइए, संपर्क बढ़ाइए। यह गोचर वरदान है, नौकरी, व्यापार, परिवार, विद्यार्थी, हर किसी के लिए। भगवान गजानन की उपासना करिए, किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की मदद करिए, इससे लाभ के योग और प्रबल हो जाएंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए भद्र महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। फलतः यह गोचर अत्यंत शुभ है। बुध का आपकी राशि से दशम में होना, स्वराशिस्थ होना, दशम भाव किस चीज का है? तो कर्म का है, आजीविका का है। और यहां बलवान बुध का प्रवेश, जैसे समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। कर्म भाव में बलवान बुध, समझ लीजिए कि उन्नति का द्वार खुलने जा रहा है। कर्म क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके कार्य की सराहना होगी। नौकरी करते हैं तो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो आपसे प्रसन्न होंगे, आपको और बड़े बड़े उत्तरदायित्व तो दिए जाएंगे, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कोई बड़ा पद आपका इंतजार कर रहा है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो कहना नहीं, यह समय आपके लिए वरदान है। व्यापारियों के लिए समय कैसा है? तो व्यापार विस्तार का है। नए क्षेत्रों में हाथ डालने से डरिए मत, साहस कीजिए। जो लोग लेखन, संचार, शिक्षण अथवा व्यापार से जुड़े हुए हैं, यह काल वरदान से कम नहीं है, विशेष फलदायी है। अपने क्षेत्र में आपकी एक नई पहचान बनने वाली है। बस एक बात का ख्याल रखना है, सफलता के इस समय में विनम्रता वो हथियार है। ये हथियार आपको दबाएगा नहीं और ऊंचाई पर ले जाएगा। इस गोचर से और लाभ उठाने के लिए बुधवार के दिन किन्नर को दान देकर के उनसे आशीर्वाद दीजिए, कुछ पैसा इत्यादि देकर। और सबसे जरूरी बात, पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का, पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करिए। तुला के जातकों के लिए यह गोचर भाग्य में होने जा रहा है, नवम भाव में, धर्म के भाव में, उच्च शिक्षा, पिता, गुरु, लंबी यात्राओं के भाव में। बुध का यहां बलवान होकर के स्वयं की राशि में, यूं समझ लीजिए इसे भाग्य की वृद्धि का संकेत है। जो काम लंबे प्रयत्न से भी नहीं बन पा रहे थे, अब समझ लीजिए कि भाग्य के सहयोग से सरलता से बनेंगे। धर्म कर्म में, पूजा पाठ में, तीर्थ यात्रा में मन लगेगा। पिता, गुरुजनों का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। उनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। जीवन की जो भी कोई बड़ी ऐसी गुत्थी थी जिससे आप सुलझा नहीं पा रहे थे, वो अब सुलझने वाली है। विद्यार्थियों के लिए, विशेषकर उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए, किसी प्रतियोगी परीक्षा में जुटे विद्यार्थियों के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल है। परिश्रम का फल आपको मिलेगा और लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं, जो कि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। कुल मिलाकर के देखें तो यह समय कैसा है? तो भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य साथ देने को तत्पर है। बस आपको थोड़ा पुरुषार्थ जोड़ना होगा। गणेश जी की आराधना करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, गौ सेवा कीजिए। यह गोचर अति उत्तम है। और वृश्चिक के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है। थोड़ा सतर्क होना होगा, क्योंकि बुध आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। अष्टम भाव आयु का, गुप्त बातों का, आकस्मिक घटनाओं का, ससुराल पक्ष से भी यह भाव जुड़ा हुआ है। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात, इस अवधि में आपको अपनी त्वचा, तंत्रिका तंत्र का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि बुध इन्हीं के कारक और अष्टम भाव में इनसे जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं तो तुरंत ही दिखाई पड़ेंगी। क्योंकि याद रखिएगा, बुध प्रवेश करते ही राशि में अपना प्रभाव दे देते हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए
और वाद विवाद से दूर रहिए। देखा जाए तो बुध आपके लिए एकादश और अष्टम के स्वामी होकर अष्टम में गोचर कर रहे हैं। किसी पुरानी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, घबराइएगा मत, क्योंकि उसका हल इसी समय निकलेगा। इस गोचर का सकारात्मक पक्ष यह है कि गुप्त विद्या, अनुसंधान, गहन अध्ययन, बीमा या विरासत से जुड़ा कोई मसला है तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। ससुराल पक्ष से आर्थिक सहयोग भी मिल सकता है। आयु में वृद्धि अर्थात स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। जो लोग ज्योतिष में जाना चाहते हैं, ज्योतिष से जुड़ना चाहते हैं, तंत्र मंत्र में रुचि लेते हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। और गणेश जी की यदि आराधना करते रहें, बुध के बीज मंत्र का जप करते रहें, भगवान श्री विष्णु की आराधना करते रहें तो यह गोचर और श्रेष्ठ हो जाएगा। धनु के जातकों की बात करें तो बुध का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में है। सीधी सी बात है, यह समय अत्यंत श्रेष्ठ, क्योंकि भद्र महापुरुष योग का निर्माण, सप्तम भाव विवाह का, जीवन साथी का, साझेदारी का भाव, व्यापार और सार्वजनिक संबंधों का भाव। जिन लोगों का विवाह विचाराधीन, उनके लिए इस अवधि में अच्छे प्रस्ताव आने के प्रबल योग, इसलिए सजग हो जाइए। जो विवाहित हैं उनके लिए तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, जीवन साथी का सहयोग और समर्थन मिलेगा। व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है, हर तरह से बढ़िया। व्यापारियों के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है। और साझेदारी में अगर आप काम करते हैं तो लाभ होगा, नए सौदे होंगे, और वो भी कैसे, आपके पक्ष में। यह तय जानिए कि यह समय बहुत श्रेष्ठ है। आप अपनी बुद्धिमानी और संयम से बस आगे बढ़ते चले जाइए, दीर्घकालिक लाभ के लिए तैयार हो जाइए। एक सावधानी बरतने की सलाह देता हूं, किसी भी अनुबंध को भली भांति पढ़कर और तभी हस्ताक्षर करिएगा। बाकी यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और उपाय के तौर पर गणेश जी की आराधना करिएगा, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा, कपूर से गणेश जी की आरती करिएगा। और जिनके विवाह में विलंब हो रहा हो उन्हें विशेष रूप से गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, ताकि यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल दे। मकर के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में होने जा रहा है। यह भाव रोग का, शत्रु का, परंतु बलवान बुध एक विशेष शक्ति यहां पर देंगे, शत्रु पर विजय की शक्ति। जो लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा में हैं, चाहे विशेष करके सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, समझ लीजिए बहुत बढ़िया समय है आपके लिए। यह समय विजय का है, यह समय विरोधियों पर हावी होने का है। यह समय ऐसा है जहां आपको प्रयत्न करना है, कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा। किसी मुकदमे में उलझे हुए हैं तो समय है स्थिति को अपने पक्ष में करने का। ऋण से परेशान हैं तो समय है ऋण से मुक्ति पाने का। कुल मिलाकर के सावधानी अनिवार्य है। अपने स्वास्थ्य का, विशेषकर पेट का, त्वचा का, स्नायु तंत्र का ध्यान रखना होगा। इस अवधि में नया ऋण भूलकर भी मत लीजिएगा, फंस जाएंगे। बाकी अपने काम में लगे रहिए। आप डॉक्टर हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप वकील हैं, विशेष लाभ आपको मिलने वाला है। और उपाय के तौर पर गणेश जी की आराधना, गणेश जी को मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिए। ऋण भूल कर भी मत लीजिएगा, नहीं तो लंबे समय तक ये ऋण जाएगा। कुंभ के जातकों के लिए पंचम के बुध, और वो भी स्वराशिस्थ, अत्यंत उत्तम और मंगलकारी होने वाला है यह गोचर। पंचम भाव किस चीज का है? संतान का भाव। बुध कहां के स्वामी हैं? तो आपके लिए पंचमेश और अष्टमेश, विद्या बुद्धि का भाव, प्रेम का भाव, पूर्व जन्म के पुण्य का भाव, निवेश का भाव। विद्यार्थियों के लिए यह समय स्वर्ण काल है। यह समय हर तरह के अध्ययन के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा समय मिलना कठिन है, विशेष करके रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं तो। आपकी बुद्धि अत्यंत प्रखर होगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, और जो पढ़ेंगे वो शीघ्र आपको समझ में आएगा, स्मरण रहेगा। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। संतान सुख में वृद्धि, प्रेम संबंध में मधुरता। और जो लोग बुद्धि और सृजन यानी कुछ ना कुछ नया नवीन निर्माण करते हैं, कोई रचनात्मक कार्य करते हैं, समझ लीजिए आपकी क्षमता चरम पर होगी। निवेश सोच समझ करके कीजिए तो लाभदायी होगा और लंबे समय तक उसका लाभ मिलेगा। यह समय कैसा है? तो अपनी बुद्धि का, अपनी प्रतिभा को निखारने का। यह समय कैसा है? तो इस समय का भरपूर सदुपयोग करना होगा। और उपाय के तौर पर भगवान श्री विष्णु की आराधना करिए, किसी विद्यार्थी की मदद करिए। कोई जरूरतमंद विद्यार्थी है तो शिक्षा से संबंधित चीज उसको दीजिए, ताकि भरपूर
आपको भी इसका लाभ मिले और गणेश जी की आराधना तो आप करते ही रहिए। वहीं आखिरी राशि मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। देखा जाए तो बुध आपके लिए सप्तम और चतुर्थ के स्वामी होकर चतुर्थ में गोचर करेंगे। यह भाव माता का है, यह भाव घर का, वाहन का, भूमि भवन का है, यह भाव मन का है। और बुध यहां भद्र महापुरुष योग लगाकर के जब गोचर करेंगे तो घर परिवार में सुख शांति आएगी, घर का वातावरण मधुर होगा, पारिवारिक कलह अगर था तो शांत होगा, माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वाहन अथवा भूमि भवन से जुड़ा कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा और इस दिशा में आप सोचना प्रारंभ करेंगे और सोच रहे हैं तो कार्य आपके संपन्न होंगे। जो लोग संपत्ति क्रय विक्रय का कार्य करते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, उनका मन काम में लगेगा, मन प्रसन्न और संतुष्टि होगी। एक बात का ख्याल रखिए, चतुर्थ भाव मन का है, इसलिए मन की चंचलता पर थोड़ा नियंत्रण, उसे एकाग्र करिए। और उसे एकाग्र करने के लिए क्या करना है, ध्यान करिए, तभी इस गोचर का खूब सुखपूर्ण अनुभव आप ले सकेंगे। बाकी मैं बता दूं कि भद्र महापुरुष योग है तो फायदा ही होने वाला है, कहीं कोई कमी नहीं होगी। माता का सम्मान, गो सेवा और गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, कपूर से गणेश जी की आरती करिए। यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है आपके लिए। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध राशि परिवर्तन का प्रभाव। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।